हेलो फ्रेंड्स, तासिदिले। क्या आप लोग यूट्यूब में एक ऐसा वीडियो ढूंढ रहे हो जो आप लोगों को ये आने वाले एलडीसी एग्ज़ाम जो एपीएसएस भी कंडक्ट करा रहा है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स दे, ए टू जेड, हाउ टू फिल द फॉर्म, क्या क्या वैकेंसीज है और कैसे उसको प्रिपरेशन करना है, along विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो आप लोगों को चाहिए। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो को सिलेक्ट किया है। सो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ जुगांतर एंड आई एम फ्रॉम यांगसेन आईएएस तवांग। और ये वीडियो में हम लोग आने वाले CSSL 2021 एग्ज़ाम के बारे में कंप्लीट डिटेल जानेंगे। किस तरह से इस एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, क्या क्या वैकेंसीज़ है, कैसे इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना पड़ेगा, और इसके साथ में आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक देंगे। वहाँ से आप क्लिक करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, योर वेटिंग टाइम इज़ ओवर। और बहुत सारे स्टूडेंट इस वैकेंसीज़ के लिए वेट कर रहा था और मेरे पास भी बहुत सारा क्वेरीज आया था कि एलडीसी का जो एपीएसएस भी कंडक्ट कराता है उसका फ्रेश वैकेंसीज कब निकलेगा। तो 10 मई को ये वैकेंसीज निकाला है एपीएसएसबी ने। तो देखिए दोस्तों, ये जो पोस्ट है 10+2, मतलब जिसने हायर सेकेंडरी किया हुआ है वो अप्लाई कर सकता है। और ये ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ग्रेड सी का पोस्ट होगा। टोटल 179 वैकेंसीज है, लेकिन इस बार कुछ चेंजेस है। जैसे आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज भी सिलेक्शन है यहाँ पे। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो पोस्ट है उसमें अलग डिस्ट्रिक्ट का लोग अप्लाई नहीं कर सकते। आप अपना डिस्ट्रिक्ट का अप्लाई कर सकते हो और ओवरऑल अरुणाचल के लिए भी अलग से वैकेंसी है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए, ये नया चेंजेस है। एलडीसी डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिशमेंट नाम का जो पोस्ट है इसमें आप अप्लाई कर सकते हो, और ओवरऑल जो है अरुणाचल के लिए उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। तो दोनों जगह आप अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए, इसका जो सैलरी होगा 25,000 से 81,100 इसका बेसिक पे है, और यहाँ तक आपका सैलरी होगा मैक्सिमम। और यहाँ पे देखिए आप टोटल 51 वैकेंसीज है जो डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड किया गया है। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, तवांग के लिए, सियोमी के लिए, चांगलांग के लिए, ईस्ट कामेंग के लिए अलग अलग वैकेंसी है। इसमें सिर्फ उसी डिस्ट्रिक्ट का लोग अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद भी एलडीसी का अलग से पोस्ट है जो हर कोई अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ये इसका भी देखिए लेवल 4, और इसका भी सैलरी सेम है 25,500 से 81,000। इट इज़ ओपन फॉर ऑल अरुणाचल स्टूडेंट्स और फॉर जनरल ऑल्सो। सो अगेन अदर वैकेंसी से देखिए, जूनियर सेक्रेटेरियन JSA, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, ये भी पोस्ट है यहाँ पे। उसका भी सैलरी सेम है। एग्रीकल्चरल फील्ड असिस्टेंट जूनियर, इसका भी पोस्ट है। और लेबोरेटरी असिस्टेंट, इसका भी पोस्ट है यहाँ पे। आप देख सकते हैं इनका सैलरी डिफरेंस है थोड़ा सा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का अंदर में, और ये भी पोस्ट आप अप्लाई कर सकते हो। तो रिकॉर्ड कीपर, इसका भी पोस्ट है। टोटल 179 पोस्ट है, जिसमें से 1 पोस्ट है आपका पर्सन विथ डिजेबिलिटीज़। इसमें पर्सन विथ डिजेबिलिटी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ये डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज आप छोड़ देते हो तो 51 पोस्ट अगर आप छोड़ देते हो, हालांकि आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो अपना डिस्ट्रिक्ट के अगेंस्ट में, तो आपके लिए 127 पोस्ट बच जाता है ओपन फॉर ऑल, और डेट इज़ 51 पोस्ट फॉर स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स। और देखिए, इसका ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन का 18 मई को आप ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। क्लोजिंग डेट मतलब लास्ट डेट है आपका 17 जून 2021, 3 बजे तक है। तो आप देख सकते हो टेंटेटिव डेट ऑफ रिटर्न एग्जाम, ये टेंटेटिव डेट भी दिया हुआ है। 1 अगस्त को एग्ज़ाम हो जाएगा दोस्तों। तो आपको अभी से प्रिपरेशन करना है। और हम लोग भी यांगसेन IAS तवांग इसके लिए एक अलग से कोर्स लाएंगे। जो बच्चे इंटरेस्टेड थे दे कैन जॉइन अस। हम लोग ऑनलाइन टीचिंग प्रोवाइड करेंगे, और ये क्लासेस मोस्ट प्रोबेबली 10 जून से शुरू होगा। तो अभी एडमिशन ओपन है। ये ऑनलाइन मोड में होगा दोस्तों, क्योंकि कोविड पेंडेमिक चल रहा है, तो ऑफलाइन क्लासेस वी कैन कंडक्ट। तो आप लोग को इस एग्ज़ाम्स के लिए www.apssb.nic.in में जाके अप्लाई करना है 18 से। तो देखते हैं दोस्तों। तो पहला पोस्ट जो है आपका लोअर डिवीज़न क्लार्क LDC और डेटा एंट्री ऑपरेटर। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्लास 12 पास होना चाहिए।
और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखिए क्लास 12 पास एंड टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड, ये आपका अलग से कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट भी होगा और उसमें 35 वर्ड्स पर मिनट आपका स्पीड होना चाहिए। और दोस्तों देखिए आपको एक 6 मंथ कंप्यूटर डिप्लोमा भी चाहिए इसके लिए। सो हम यंगसेन जो तवांग हम लोग हैं, तो हम लोग आप लोगों को कंप्यूटर कोर्स भी कराते हैं और साथ में आप लोगों को जैसे ये कोचिंग के लिए भी प्रिपरेशन कराते हैं। तो अभी तो ऑनलाइन मोड में करा रहे हैं हम लोग। इसका सैलरी आप देख सकते हो, ये है। एज लिमिट 18 से 32 तक है। नेक्स्ट पोस्ट कोड है 75/21। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए आप मल्टीपल पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं कि अगर आप एक पोस्ट में अप्लाई किया तो दूसरा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है दोस्तों। यू कैन अप्लाई फॉर मल्टीपल पोस्ट। और एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन 12 पास होना चाहिए, इसमें भी 35 वर्ड सेम है सीजे। और 35 वर्ड्स जो आपका स्पीड है वो आपको ये रिटन एग्ज़ाम होने के बाद कंप्यूटर टाइप क्वालिफाइंग नेसर का होगा और वहाँ पे ही आपको ये टेस्ट लिया जाएगा। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सेम ईयर्स 18 to 32। नेक्स्ट इज दोस्तों नेक्स्ट देखिए एग्रीकल्चरल फील्ड असिस्टेंट जूनियर। इसमें क्लास 12 पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, तो क्लास 12 भी है, ये भी साइंस में होना चाहिए बस इस पोस्ट के लिए। अगर आप साइंस से हो तो आप अप्लाई कर सकते हो एग्रीकल्चरल फील्ड असिस्टेंट जूनियर के लिए। इसका सैलरी ये है, सेम ईयर 18 to 32। और एपीएसटी के लिए एज रिलैक्सेशन भी होता है, आप लोग सब लोगों को पता ही होगा। और नेक्स्ट पोस्ट देखिए लेबोरेटरी असिस्टेंट है, इसमें भी आपको 12 पास होना चाहिए, पास सर्टिफिकेट कोर्स एंड लेबोरेटरी असिस्टेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। और उसके साथ इस पोस्ट के लिए एक अलग से क्वालिफिकेशन भी है, वो भी चाहिए आपको साथ में 12 के साथ। सर्टिफिकेट कोर्स इन लेबोरेटरी असिस्टेंट का सर्टिफिकेट कोर्स अगर आपने किया है किसी इंस्टीट्यूट से, वो ज़रूरी है यहाँ पे, एसेंशियल से ये। और डिजायरेबल है, जो ज़रूरी नहीं है। 2 ईयर्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये मांगते हैं, लेकिन यू कैन ऑल्सो अप्लाई, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो क्योंकि डिजायरेबल लिखा हुआ है। लेवल 3 पोस्ट देखिए, ये लेवल 3 का पोस्ट है, इसका भी एज लिमिट सेम है। और नेक्स्ट पोस्ट है रिकॉर्ड कीपर, रिकॉर्ड क्लार्क, कंप्यूटर ऑपरेटर, इस पोस्ट में भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए 1 ईयर डिप्लोमा मांग रहे हैं दोस्तों, कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड यंगसेन कंप्यूटर्स, जो हम लोगों का एक ब्रांच है यंगसेन तवांग का। तो हम लोग कंप्यूटर कोर्स 1 ईयर भी प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे तवांग में, और आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप तवांग से हो। और नहीं तो कोई भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से आपको 1 ईयर का डिप्लोमा अगर आपने किया है पहले तो आप कर सकते हो। ये अप्लाई कर सकते हो इसमें। बिटवीन 18 to 32 ईयर्स होगा और ये सेम सैलरी होगा इसका सेम। तो आपको कैंडिडेट मास्ट है प्रोवाइडेड एनी फोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, तो आप लोग को एक आधार कार्ड चाहिए या फिर वोटर कार्ड, इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दोस्तों, सब कुछ नहीं। आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट तो आपके पास होगा ही, तो वो आप लोग को चाहिए ये अप्लाई करने के टाइम। तो कैंडिडेट क्लियरली इंडिकेटेड द प्रेफरेंस पोस्ट, आप पोस्ट को प्रेफरेंस में डाल सकते हो, कौन सा पोस्ट आप पहले अप्लाई करना चाहते हो उसी तरीके से, लेकिन आप मल्टीपल पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। तो एग्जामिनेशन फीस जो है 150 रुपीज़ लेता है एपीएससी कैंडिडेट्स एंड 200 फॉर जनरल कैंडिडेट्स। और ये भी ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा आपको। आपके पास अगर एटीएम कार्ड है या फिर अदर क्रेडिट कार्ड है तो उससे आप कर सकते हो, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से। पर्सन विद डिजेबिलिटी और एक्सटेम्प्ट, तो पर्सन विद डिजेबिलिटी जो है वो जो लोग पर्सन विद डिजेबिलिटीज़ है वो लोग को ये फीस एक्सटेम्प्ट है दोस्तों, नहीं चाहिए। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हो आप लोग, मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली ये तो होना ही पड़ेगा, इंडियन सिटीजन होना ही पड़ेगा आपको। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज एक्सपीरियंस, ये एडवर्टाइजमेंट से भी ये तो आपने देखा ही है कि हमने देख चुके हैं ये सब। तो एपीएससी कैंडिडेट्स को पीआरसी भी चाहिए जो आपके पास होगा, जो एपीएससी कैंडिडेट है अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब। तो वैकेंसीज इन द रिजर्व कैटेगरी शेल बी ओपन फॉर एज पर द अबव गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस। सो फ्रेंड्स, हम सिलेबस देखते हैं। तो टोटल 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, एमसीक्यू होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। जनरल इंग्लिश का 100 मार्क्स, 50 क्वेश्चंस रहेगा, 2 मार्क ईच, एक क्वेश्चन का 2 मार्क होगा। ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग भी होगा यहाँ पे, और 100 मार्क्स होगा। ऐसे ही मैथ्स का भी 100 मार्क्स है। सिलेबस आप देख सकते हो, नंबर सिस्टम, फंडामेंटल एरिथमेटिक
और इंग्लिश के लिए स्पेलिंग डिटेक्शन, मिसस्पेल्ड वर्ड, इडियम्स एंड फ्रेज, ये सब चीज़ें हैं जो हम लाने वाले कोर्स है हमारा एलडीसी का, उसमें ये पूरा डिटेल में कवर करेंगे ऑनलाइन मोड में जो हम लेंगे आप लोगों का कोर्स। तो एलिमेंट्री मैथ्स में आप देख सकते हो एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशंस एंड देन ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिकल चार्ट्स। ये मोर ओवर सेम सिलेबस है दोस्तों जो बाकी एग्जाम्स में पूछते हैं। कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लो आप लोग, एसआई का उठा के देख लो, या फिर एमटीएस देख लो, अरुणाचल गवर्नमेंट जो कराता है, या एपीसीएस भी जो भी एग्ज़ाम्स करा रहा है अभी ग्रेड बी ग्रेड सी के लिए, ये सब का सिलेबस सेम है दोस्तों। मोर ओवर एक दो चीज़ें शायद अलग होगा लेकिन ज़्यादातर चीज़ें सेम है। जनरल नॉलेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हियर। 100 मार्क्स 50, तो 3 हिस्सा हो गया। अभी देखिए आप, एक तो इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया और जीके हो गया, यहाँ पे जीके हो गया। एंड देन फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आप, द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, हमने पहले ही बोला 2 मार्क ईच, और कैंडिडेट हैव टू सिक्योर मिनिमम 33% मोर मार्क्स इन इस सब्जेक्ट। तो आपको एवरी सब्जेक्ट में पास करना पड़ेगा और पासिंग मार्क है 33%, और ओवरऑल मस्ट सिक्योर 45% मार्क्स। एग्रीगेट जो होगा तीनों मिला के वो 45% से ऊपर होना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। एंड आप देख सकते हो उसके बाद स्किल टेस्ट भी है स्टेज 2 में। स्किल टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ये भी, क्योंकि हर एग्जाम में स्किल टेस्ट, क्योंकि एलडीसी का एग्जाम में दोस्तों देखिए आप लोग क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए आप एलडीसी, यूडीसी या फिर एमटीएस जो भी आप काम या कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करोगे तो ज़्यादातर काम को आपको कंप्यूटर में करना पड़ेगा। इसके लिए आप लोगों को ये टाइपिंग स्पीड और ये जो कंप्यूटर प्रोफेशनल स्किल्स है उसको आना चाहिए। तो वी यंग्स इन कंप्यूटर्स ऑल्सो प्रोवाइड द सेम कोर्स। सो हम लोग एकदम इंडस्ट्री ओरिएंटेड आपको प्रिपरेशन कराते हैं। अगर कोई तवांग में रहते हैं तो दे कैन ऑल्सो ज्वाइन अस, और जो अरुणाचल का बाकी जगह से है वो भी हम लोग को पूछ सकते हैं कि इसको कैसे प्रिपेयर किया जाए। तो आप कमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई भी क्वेरी है प्लीज़ लिखिए। एंड स्टेज 2 में स्किल टेस्ट में आपको क्या क्या पूछेगा, देखिए स्किल टेस्ट वही लोग दे पाएंगे जो स्टेज 1 क्लियर करेंगे, सब लोगों के लिए नहीं है। और स्टेज 1 में मैंने पहले ही बोला 33% मार्क्स इन एवरी सब्जेक्ट्स आपको क्लियर करना पड़ेगा, इंग्लिश, मैथ्स एंड जीके में, और ओवरऑल 45% आपको लाना पड़ेगा। उसके बाद जो आपका टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, 35 वर्ड्स पर मिनट। 35 वर्ड्स पर मिनट दोस्तों ये इतना आसान नहीं है, ये भी आपको प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए 35 वर्ड्स लाना। और विदाउट डूइंग लाइक कुछ तो ऑब्वियसली कुछ एक्यूरेसी का भी इशू है यहाँ पे। एक्यूरेसी अच्छा होना पड़ेगा कि एक्यूरेसी बिल्कुल नहीं है लेकिन 35 वर्ड्स आपने टाइप कर दिया, वो नहीं होगा। तो आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में। एंड बेसिक कंप्यूटर स्किल्स में क्या क्या आपको देखना है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स, बेसिक ऑफ एक्सेल्स एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये सब चीज़ें हम लोग यंग्स एंड कंप्यूटर्स में कवर करते हैं दोस्तों। द कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर एटलीस्ट, और ये जो 33% मार्क ही इसमें चाहिए, इसमें ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है दोस्तों। ये जो कंप्यूटर एप्लीकेशन एग्जाम होगा ये क्वालिफाइंग नेचर है, तो मतलब आपको 16.5 मार्क्स चाहिए टोटल इसको क्वालिफाई करने के लिए। ओके, सो 50 मार्क्स में से 16.5 आपको लाना पड़ेगा, सारे 16 मार्क आपको लाना पड़ेगा इसको क्वालिफाई करने के लिए। तो इतना टफ भी नहीं है दोस्तों, प्रिपेयर करना पड़ेगा आप लोगों को अभी से। और हमने अभी देख लिया कि ओनली स्टेज 2 कैन बी गिवन बाय द ओनली दो स्टूडेंट्स व्हिच हैव क्लियर द स्टेज 1। स्किल टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर ओनली, मैंने बता दिया आपको। एंड देखिए इसको अप्लाई करने के लिए दोस्तों अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अप्लाई कैसे करें। तो गूगल में आप टाइप कर सकते हो या फिर डायरेक्टली यूआरएल में टाइप कर सकते हो आप, यूआरएल बार में www.apssb.nic.in, इसमें जाइए और फॉलो कीजिए आप जो भी वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है। स्कैन सिग्नेचर चाहिए, देन लेटेस्ट रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी चाहिए जिसका साइज़ 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, और ये भी 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, ये जो आपका सिग्नेचर है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए यहाँ पे सब लिखा हुआ है। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, मेट्रिकुलेशन मतलब क्लास 10 का आपका सर्टिफिकेट चाहिए जहाँ पे आपका एज प्रूफ एज लिखा हुआ हो, और क्लास 12 पास सर्टिफिकेट भी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये क्लास 12 लेवल का है दोस्तों। सो क्लास 12 सर्टिफिकेट, पास सर्टिफिकेट चाहिए, क्लास 12 मार्कशीट चाहिए, कोई भी बोर्ड हो आपका, सीबीएसई हो या अदर बोर्ड्स हो। एपीएससी सर्टिफिकेट चाहिए,
अगर आप APSC कोटा में अप्लाई कर रहे हो या अगर आप जनरल अप्लाई कर रहे हो तो आपको APSC का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट चाहिए, PRC मतलब सर्टिफिकेट ऑफ 6 मंथ डिप्लोमा। सो फ्रेंड्स, एट लास्ट बट नॉट लीस्ट हम देख लेते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या है। 18 to 32 ईयर्स होना चाहिए। और 32 ईयर्स कब तक? जब 17 जून 2021 तक आपका 32 ईयर्स अगर कंप्लीट नहीं होता है तो यू कैन अप्लाई, मतलब ये मैक्सिमम क्राइटेरिया ऑफ योर एज। बट यहाँ पर भी आपका रिलैक्सेशन है। अगर आप अरुणाचल से हो और ST हो तो आपको रिलैक्सेशन है 5 साल का। अगर आप पर्सन विद डिजेबिलिटी हो तो आपको 10 साल का अलग से रिलैक्सेशन मिल जाता है। सो ये 5 साल और ये 10 साल मिलके 15 साल आपका अलग से। अगर आप पर्सन विथ डिजेबिलिटी हो तो आपको 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, यही था कैसे अप्लाई करना है। और अभी देखते हैं हम लोग। सो फ्रेंड्स, लेट्स लुक एट द सम रिसेंट एग्जाम्स कंडक्टेड बाय APSSB। देखिए, ये जो एग्ज़ाम्स है कांस्टेबल एग्ज़ाम, जो सेम पैटर्न में हुआ है, अपर डिवीज़न क्लर्क, लोअर डिवीज़न क्लर्क, ये सारे एग्ज़ाम्स अभी रिसेंटली कंडक्ट किया है APSSB ने ऑन द सेम पैटर्न, जो पैटर्न आपका भी एग्ज़ाम्स में होने वाला है। तो उसमें क्या क्या पूछा गया है? इंग्लिश, GK एंड मैथ्स पूछा गया है, जो ऑलरेडी मैंने आपको सिलेबस बताया है। और ये देखिए, ये कांस्टेबल एग्ज़ाम हुआ, फिर UDC का एग्ज़ाम हुआ, फिर LDC का एग्ज़ाम जो हुआ था उसका पेपर लीक हो गया था। इसके लिए फिर से रिकंडक्ट किया इस एग्ज़ाम को APSSB ने। और अब देखिए, देख सकते हैं रिकंडक्ट होने के बाद उसका भी रिजल्ट आ गया है अभी। और उसका रिजल्ट का भी जो जिस लोगों ने उसको क्लियर किया है उसको अपॉइंटमेंट भी मिल चुका है। तो मेरा बताने का मकसद यही है कि ये जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करा रहा है APSSB या फिर APSC, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, या फिर अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, ये सारे एग्ज़ाम्स 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा है। तो आप लोगों को भी 100% ट्राई करना है और इसके लिए जम के मेहनत करना है। और यंगसन IAS आप लोगों को ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में इस एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर करने के लिए नेसेसरी हेल्प प्रोवाइड करेगा। PSSB ने रिसेंटली जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया है LDC, UDC एंड कांस्टेबल का, ये सभी पेपर्स हमने कलेक्ट किया है एंड यू कैन डाउनलोड दोज पेपर्स अलोंग विद द सॉल्यूशंस। आप लोग इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे आप लोग को एक लिंक मिलेगा। उस लिंक को क्लिक करते ही यू कैन डाउनलोड दोज पेपर्स एंड सॉल्यूशंस फ्रॉम देयर। सो फ्रेंड्स, keep watching our videos and keep learning new things. You have to work hard and work smartly as well. अगर आप लोगों को हमारा वीडियोस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। This is our Facebook page. You can find this page or like this page by typing Yangsen Tawang in Google or in Facebook. इस पेज में हम लोग आने वाले सभी कोर्सेज का इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं और वीडियोस के बारे में भी इन्फॉर्मेशन इसी पेज में होते हैं। सो अभी जो हम लोग कोर्स लॉन्च करने वाला है LDC के लिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में होगा वो। तो ये कोर्सेज का इन्फॉर्मेशन भी आपको इसी पेज में मिल जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे फिट।